नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि जब पाकिस्तान सीमा पर पीएम मोदी टैंक पर सवार होकर निकले, लोंगेवाला से दुश्मनों को ललकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आएगी कोरोना की दवा, कोविशील्ड के तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी पूरी। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा ऐलान, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएगी मोटरसाइकिल। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकटॉक की यूजर्स के लिए खुशखबरी, पबजी के बाद भारत में हो सकती है टिकटॉक की वापसी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, मेरी दवा करती है कोरोना वायरस का इलाज। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों को मार गिराएगा ये मिसाइल, खासियत जान चीन और पाकिस्तान के हुड़े होश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कुसुम योजना से किया बदलाव। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो जब पाकिस्तान सीमा पर पीएम मोदी टैंक पर सवार होकर निकले, लोंगेवाला से दुश्मनों को ललकारा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को दिवाली पर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ जवानों के साथ समय बिताया। पीएम ने जवानों को मिठाई दी और उनके शौर्य की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने इस दौरान टैंक की भी सवारी की और दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी ओर उठाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का जज्बा भारत की सैनिकों में है। गौरतलब है कि पीएम मोदी हर साल दिवाली सीमा पर जवानों के साथ ही मनाते हैं। पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं 2014 में दिवाली पर सियाचिन गया था तो कुछ लोग चौंक गए थे। दिवाली पर अपनों के बीच ही तो आऊंगा, अपनों से दूर कहाँ रहूंगा। आप बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। मैं आपके साथ आपके प्रति देश का प्रेम स्नेह मिलाता हूँ। पीएम मोदी ने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपका पराक्रम और शौर्य अतुलनीय है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आएगी कोरोना की दवा, कोविशील्ड के तीसरे चरण की ट्रायल की तैयारी पूरी। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड ने तीसरे फेज की ट्रायल के लिए एनरोलमेंट का काम पूरा कर लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करने वाला सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर ने वैक्सीन के विकास के लिए अमेरिका के नोवावैक्स के साथ सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल साइट के लिए फीस दी है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड पर आने वाले अन्य खर्च का वहन किया है। फिलहाल सीरम और आईसीएमआर देश में 15 विभिन्न केंद्रों पर कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल कर रहे हैं। आईसीएमआर और सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कोविशील्ड भारत में मानव परीक्षण में अब तक का सबसे बेहतर टीका साबित हुआ है। दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजों के आधार पर आईसीएमआर की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट भारत में जल्द से जल्द लॉन्च करने की कोशिश में लगा हुआ है। सीरम ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से उत्पादन और भंडारण के लाइसेंस के तहत वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का निर्माण कर लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड से कांप रहा था भिखारी, डीएसपी ने गाड़ी रोक कर देखा तो रह गए दंग। जी हाँ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान की मदद करने जाओ और वो आपकी जान पहचान का निकल आए, जिसको देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन न कर पाएं कि जिस व्यक्ति को आप मदद करने आए हो वो आपका ही साथी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब डीएसपी सड़क किनारे बैठे एक भिखारी की मदद करने उसके पास पहुंचे तो दंग रह गए। वो भिखारी डीएसपी के बैच का ही ऑफिसर निकला। पिछले 10 साल से लापता घूम रहा ये भिखारी पुलिस अफसर रहा। उसका नाम मनीष मिश्रा है। 1999 बैच का ये पुलिस अधिकारी एक अचूक निशानेबाज रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक मनीष मिश्रा एमपी के विभिन्न थानों में थानादार के रूप में पदस्थ रहे हैं और 2005 तक पुलिस की नौकरी की। लेकिन धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके बाद उनका कई जगहों पर इलाज चला, लेकिन वो वहां से भाग निकले। परिवार वालों को भी नहीं पता चला कि ये कहां चले गए हैं। उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया, बाद में तलाक ले लिया। धीरे धीरे भीख मांगने लगे। 10 सालों से वो ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन अब दोनों अधिकारियों ने मनीष को एक समाज सेवी संस्था में भिजवाया है। वहाँ मनीष की देखभाल शुरू हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देखिए, चीन और ठंड का कैसा मुकाबला कर रहे हैं जाबाज सैनिक। पूरी कहानी बयां कर रही है तस्वीर। जी हाँ,
लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में पिछली रात बर्फबारी हुई और 1597 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तापमान शून्य के नीचे जा चुका है। बर्फीली हवा मौसम को और भी भयानक बना देती है, लेकिन ये मौसम की मार भारतीय सैनिकों के लिए फौलादी जज्बे के सामने उसी तरह फीकी पड़ जाती है जिस तरह देश के जवानों ने चीनी सैनिकों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। सेना यहां एक साथ दो दुश्मनों से मुकाबला कर रही है। दोनों ही मोर्चों पर कठिन चुनौती के बावजूद भारतीय सेना के वीर पोजीशन से 1 इंच पीछे नहीं हटे हैं। टकराव वाले सभी इलाकों में सैनिक मई से भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के सामने डटे हुए हैं। भारत और चीन में टकराव के कम करने के लिए बनी सहमति की रिपोर्ट्स के बीच जमीन पर स्थिति में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत और चीन के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा है। खराब मौसम से विचलित हुए बिना भारतीय सैनिक स्नो टेंट और इग्लू में रह रहे हैं, जबकि ठंड और भारतीय सैनिकों के हौसले के सामने पस्त पड़ चुके चीनी सैनिक कंटेनर्स में दुबके हुए हैं। भारतीय सेना स्पेशल फोर्सेस के साथ LAC पर तैनात है और तनाव बरकरार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा ऐलान, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएगी मोटरसाइकिल। जी हां, ममता सरकार ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार की कर्म साथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। इसके साथ ही सरकार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा था, जो 2 लाख लाभार्थियों पर निर्भर है। इसके अंतर्गत सरकार ने मोटरसाइकिल देने की बात कही है। सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियां, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान रख कर बेच सकेंगे। ममता सरकार ने कहा कि इन लोगों को न बस आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, बल्कि उन लोगों से जुड़े लगभग 10 लाख लोग भी लाभान्वित होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकटॉक यूजर्स के लिए खुशखबरी, PUBG के बाद भारत में हो सकती है टिकटॉक की वापसी। जी हां, PUBG की वापसी के साथ ही भारत में अब टिकटॉक भी वापस आ सकता है। बाइट डांस अधिकृत शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने 57 चीनी ऐप्स के साथ बैन कर दिया था, तो वहीं दूसरे बार PUBG समेत 117 ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया था। हालांकि अब PUBG भारत में वापसी करने जा रहा है। ऐसे में टिकटॉक को लेकर भी कहा जा रहा है कि कंपनी सरकार के साथ बातचीत कर रही है और ऐप की देश में जल्द ही वापसी हो सकती है। बता दें कि टिकटॉक पर बैन लगने के बाद बाइट डांस ने कंपनी से एक भी भारतीय कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला था, जबकि भारत में 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारियों को हर साल बोनस भी दिया जाता है। टिकटॉक हेड निखिल गांधी ने अपने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि कंपनी भारत में वापसी करने के लिए काफी मेहनत कर रही है और उसकी सरकार से बातचीत भी चल रही। जल्द ही टिकटॉक भारत में वापसी करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, मेरी दवा करती है कोरोना वायरस का इलाज। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर कोविड-19 की विवादित क्रोनिल पर बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा है कि मेरी दवा क्रोनिल एक मेडिसिन है जो कोरोना वायरस का इलाज करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि क्रोनिल पर अगले 2-3 दिनों में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन अभी ये खुलासा कर देता हूं कि क्रोनिल को लोग सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, लेकिन क्रोनिल एक मेडिसिन है। अगर क्रोनिल दवा को कोरोना होने से पहले लेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे। कोरोना होने के बाद लेंगे तो 7 से 10 दिन में भीतर कोरोना का उपचार हो जाएगा। योग गुरु रामदेव ने आगे कहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी अगर क्रोनिल दवा खाएंगे तो आगे तमाम तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो 100 साल तक अच्छे से जिएंगे। आने वाले 5 से 10 सालों तक दुनिया अभी इससे जूझने वाली है, इसलिए क्रोनिल दवा को कोरोना होने से पहले, कोरोना होने के बाद और कोरोना से ठीक होने के बाद खाते रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है बाबा रामदेव के ये बड़े बड़े दावे सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों को मार गिराएगा ये मिसाइल, खासियत जान चीन और पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, भारत ने शुक्रवार को त्वरित प्रक्रिया वाली सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को परीक्षण के लिए ओडिशा के एक प्रक्षेपण स्थल में प्रक्षेपित किया गया और इससे मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर पायलट रहित विमान को मार गिराया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल से 30 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को उड़ाया जा सकता है। रक्षा सूत्रों के एक बयान में बताया गया है कि प्रणाली लक्ष्य का पता लगने और उस पर नजर रखने और ध्वस्त करने में सक्षम है। इस प्रणाली को भारतीय सेना की हमलावर टुकड़ी को हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक स्तरीय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर से दागा गया है और उन्नत मिसाइल से भी स्वदेशी उप प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 30 किलोमीटर की रेंज में प्रहार करने वाली मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद अब उसके व्यावसायिक उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कुसुम योजना में किया बदलाव। जी हां, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया है। सरकार ने अब किसानों के कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बंजर और कृषि भूमि के साथ चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की इजाजत दी है। सरकार ने हाल ही में कुसुम योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा। इस पर 34,000 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ सरकार ने सौर संयंत्र के आकार को भी कम किया है ताकि छोटे किसानों को सौर पंपों की स्थापना और उपयोग की इजाजत दी जा सके।
इसके साथ क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली के लिए यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर के साथ सौर पंपों के लिए आमंत्रित की जाने वाली बोलियों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह बदलाव कुसुम योजना में जरूरी संशोधन के लिए किया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई के एटीएम कार्ड पर छपवाएं अपने बच्चे की फोटो, ये है तरीका। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक बेहद खास सुविधा लेकर आया है। इस सुविधा के तहत आप अपने बच्चे की फोटो एसबीआई के एटीएम कार्ड पर छपवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों के लिए खास तरह के बैंक खाते खोलता है। इनमें मिनिमम बैलेंस का भी झंझट नहीं है। एसबीआई में बच्चे के लिए खाते खोलने पर सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को दिए जाने वाले एटीएम कार्ड पर बच्चे की फोटो भी प्रिंट की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक पहला कदम और पहली उड़ान स्कीम के तहत एटीएम कार्ड से 5,000 रुपए निकालें और इतने रुपए की शॉपिंग सुविधा देता है। बच्चों को जो एटीएम या डेबिट कार्ड दिया जाता है उस पर बच्चे की फोटो लगी होती है। ये कार्ड बच्चे और उसके पेरेंट्स के नाम से जारी किया जाता है। आप भी अपने बच्चे का खाता अपने नजदीकी एसबीआई बैंक शाखा में खुलवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीमा पार से गोलीबारी में 5 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 11 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। जी हां, पाकिस्तान ने एलओसी पर शुक्रवार को भारी गोलीबारी की है। इसमें बीएसएफ के एसआई समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक बच्चे समेत 4 नागरिकों की मौत हो गई है। गोलीबारी में 3 जवान, 2 पोर्टर समेत 20 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की इस दुस्साहस का सेना ने करारा जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी कई चौकियां व बंकर तबाह हो गए हैं। आयुध भंडार, तेल भंडार के साथ ही कई लॉन्चिंग पैड भी तहस नहस हो गए हैं। स्पेशल सर्विस के कमांडो समेत कम से कम 11 सैनिक मारे गए हैं। साथ ही 10 से 12 सैनिक घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा है। वीरवार को भी पाकिस्तान ने सीमा पर करीब 6 घंटे गोलीबारी करके बीएसएफ की चौकियों और उसके साथ लगते रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए, ताकि साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।